विवेक, आपने एक दृश्य दिखाया जिसमें एक युवक इस चीज को कन्फेस कर रहा था। मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं। हाँ, वो युवक उस बात को कन्फेस कर रहा था। विवेक, हमने तो पहले ही कहा है कि सरकार अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी से भागने वाली बात नहीं कर रही। इससे पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है कि कहीं पर शराब का अवैध कारोबार होता था और उसमें कुछ पुलिस के लोगों की या मद्य निषेध विभाग के लोगों की भी संलिप्तता पाई गई है, तो उन पर भी कार्रवाई हुई है। ऐसा है नहीं कि आप प्रशासन के हिस्सा रहेंगे और सरकार और डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ दिशा निर्देश रहेगा, आप उसका अनुपालन नहीं करेंगे और सोचेंगे कि आप बख्श दिए जाएंगे। तो ऐसा बिहार में नहीं होने वाला है। अब सामने से अगर किसी ने कंज्यूम किया, देखिए दूसरा पक्ष हमारे पास ये भी है विवेक, और आप लोग तो एक सशक्त माध्यम के रूप में हैं, आपकी इतनी लंबी चौड़ी टीम है, आप लोगों का भी यह जिम्मेदारी पूर्वक काम होना चाहिए कि लोगों को त्योहार के समय हो या अन्य दिनों में भी हो, लोगों को इस हिसाब से जागरूक करना चाहिए कि कोई अगर एक तो गलत काम में संलिप्त लोग हैं, सरकार को उनको पकड़ना है, सरकार की जवाबदेही है। जागरूकता कह देने से हम जगह जगह जाएं, बेटी बचाओ, दहेज ना लो, शराब मत पियो, हमारे कहने से कौन सुनेगा महाराज? कौन सुनने वाला है? अगर सुनता तो पीता नहीं। और इतने सारे शराब छुड़ाने वाले जो केंद्र खोले गए, उनका क्या हाल है? कहां से कौन सी खबर है? वो भी एक दिन हम आपको दिखाएंगे। लाभार्थी भी बहुत हैं उसमें विवेक, लाभार्थी भी बहुत हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इन चीजों से दूरी बनाई है। ये तो नेशनल फैमिली हेल्थ नहीं, कोई सर्वे नहीं, नेशनल सर्वे कोई रिपोर्ट आज नहीं अभिषेक, बिल्कुल नहीं, ये नहीं, ये गलत है। आज नहीं, अगर ये खबर आई है तो अब तो नीतीश कुमार को कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए। क्यों? आप बहुत कड़े हैं, आप बहुत सख्त हैं, शराब को लेकर आपका जुझारू पंछा लगता है। आपके अधिकारियों में ये बात क्यों नहीं होती? भाई एक्शन लीजिए ना अपने अधिकारियों पर। आप चौकीदार, थानेदार की बात करते हैं, नाप डालिए डीजीपी महोदय को आप, अगर हिम्मत है तो। नहीं, जिनकी भी जवाबदेही है, जवाबदेही है, से भी लापरवाही हुई है। नहीं, तो आपको एक्शन लेना चाहिए ना। आप एक्शन लीजिए, कैसा नजीर पेश कीजिए। जो शराब पीने पिलाने वाले हैं, अगर ऐसा ही होता रहा कि लोग अपने शवों को इसी तरह से दाह संस्कार करते रहेंगे, कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा, उनकी तो बल्ले बल्ले है कि देखिए हमने शराब भी पिला ली, पैसे भी कमा लिए, उनकी मौत भी हो गई और नप गए चौकीदार, थानेदार। नहीं छूना लोगों ने पोस्टमार्टम का रास्ता नहीं चुना। लेकिन किसी जिले से अगर खबर आई है और किसी जिले में इस तरह की लापरवाही या चूक हुई है, प्रशासनिक स्तर पर हुई है कि जानकारी नहीं मिल पाई, या फिर कुछ लोग इस तरह से संलिप्त थे और पहले ही उन पर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हो सकी, तो जिनकी भी जवाबदेही है, चलिए वो भी पूछेंगे। चित्रंजन गगन जी, पहले भी हुई है। चित्रंजन गगन जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं। जहरीली शराब से नहीं, बीमारी से मौत, अभी तक बात यही क्लियर है। लेकिन एक दिन में अगर इतने लोगों को अगर हार्ट अटैक आ जाए तो भाई बहुत गंभीर बीमारी है। विवेक जी, अभी अभिषेक जी कह रहे थे कि संवेदना की बात कर रहे थे। सरकार एकदम संवेदनहीन हो चुकी है और ड्रोन और हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा रही है, सरकार खुद हवा में उड़ रही है। सरकार पूर्णतः सिस्टम कोलैप्स हो गया है। हर बार यही घटना घटता है, चाहे वह दीपावली के समय में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई हो, 2 महीना पहले की बात है, और फिर अभी जो है सो 40 से ऊपर संख्या जा रहा है। अभी 3 जिला की बात हो रही थी, अभी जो है सो आई है सूचना, सिवान में 4 लोग जहरीली शराब से मरे हैं। और यही होता है, केवल लिपापोती करना और जो है सो समाज सुधार का एक नया शिगुफा इन लोगों ने छोड़ दिया है। एक भी आज तक समीक्षा बैठक करते हैं, चौकीदार पर गाज गिरता है, थानेदार पर गाज गिरता है, एक भी आज तक डीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक भी एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में यह अवैध कारोबार जो चल रहा है, ये उसी का प्रतिफल है। और शराबबंदी और जहरीली शराब दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह कोई कहे कि यहाँ साहब शराबबंदी से कोई वास्ता नहीं है, बिल्कुल गलत है। और इस ढंग से आज पहली बार ऐसे नहीं आया है, इसके पहले भी जो घटना घटी थी सिवान में, गोपालगंज में, मोतिहारी में, बेतिया में जो घटना घटी थी, उस समय भी यही कहा गया था कि जहरीली शराब से मौत नहीं हुई है, बीमारी से मरे हैं। अब इतना जो है सो सीधा सरासर झूठ माने डीएम बोल रहा है, एसपी बोल रहा है, और उसके बाद में आप उसको जो है सो कोई नोटिस नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी संवेदना मर चुकी है, आपके संरक्षण में यह अवैध कारोबार चल रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा के लोग भी, अभी अरविंद जी हैं, पता नहीं क्या लाइन लेंगे, अब हम लोग बैठे हुए हैं तो थोड़ा जैसे दया बया मारेंगे। भाजपा के लोग भी सवाल उठा चुका है, आप लोग भी सवाल उठा रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। नहीं, आज तो अरविंद सिंह भी हमें लगता है कि जरूर आप परेशान होंगे।
अरविंद सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, आज आप भी परेशान होंगे अरविंद जी, क्योंकि इससे पहले बीजेपी की तरफ से कई सवाल उठे। पूरा बिहार परेशान, पूरा बिहार परेशान है, पूरा बिहार परेशान है अरविंद जी, अरविंद सिंह जी। और सरकार के संरक्षण में यह चल रहा है, सरकार की संवैधानिकता मर चुकी है। हाँ देखिए, जो भी मौतें होती है वो तो चिंताजनक है ही, जिसका परिवार जाएगा तो चिंता का विषय है, और सरकार में हम लोग हैं तो हम लोग के लिए ये और ज्यादा चिंता का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर शराब का जो कानून है उसकी समीक्षा करते रहे हैं, उसको मॉनिटरिंग करते रहे हैं, कोशिश किए हैं कि अधिक से अधिक इस पर नियंत्रण रखा जाए कि शराब, इस तरह से जहरीली शराब या कोई तरह का शराब बिहार में एंट्री नहीं कर सके। लेकिन शराब माफिया कहीं ना कहीं व्याकुल भारत जो सत्ता के लिए लोग हैं उनके संरक्षण में आज जो है फल फूल कहीं ना कहीं रहा है। और देखिए